हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, अपनी जो ये आर्ट प्रैक्टिस की जर्नी है ना, उसमें एक फ़्लो होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर फ़्लो के फ़ायदे भी क्या है और नुकसान भी क्या है वो हम समझेंगे। देखो, फ़ायदा क्या है पता है, आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, कंसिस्टेंटली भी कर रहे हो, बराबर है। और अगर एक टॉपिक के पे कर रहे हो, जैसे कि आपको मन किया कि चलो मैं पेन से डेली स्केच कर रही हूँ, तो आप डेली करते जाते हो। मतलब तो आपको एक समझ में आता है कि आपका कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप करेक्शन कर रहे हो, या एक लाइंस में कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाता है, बराबर है। तो उससे क्या होता है पता है, इसको हम फ्लो कहते हैं। क्योंकि हम जैसे काम करते जाते हैं ना, तो हम खुद ही एक अपने प्रैक्टिस में से ही हम खुद ही सीखने लग जाते हैं और खुद ही इम्प्रूवमेंट करने मैं खुद अपने टीचर बन जाते हैं, समझ लो। तो इसको कहते हैं कि फ़्लो का बहुत अच्छा फ़ायदा कि हमें बहुत सारा उसमें से सीखने मिलता है। मतलब आप कहाँ से भी कुछ इन्फॉर्मेशन मत लो, एक काम करो फिर प्रैक्टिस करो, बस सिर्फ करते ही रहो, सिर्फ करते ही रहो। करते करते समझ में आएगा कि हम खुद ही अपने आप में ही करेक्शन करते जा रहे हैं पहले से, और कुछ आगे समझ में आ रहा है, वो है फ़्लो। और अगर फ़्लो नहीं है, रुक गया है, तो उसका नुकसान क्या है वो आप जान लो। देखो, आप एग्जांपल कि आप वाटर कलर पे काम कर रहे हो, डेली एकदम बारीकी से ज़ीरो लेवल से आप प्रैक्टिस करते करते आगे बढ़ रहे हो। फिर अचानक क्या हुआ पता है, कि किसी कारण आप रुक गए, मतलब कोई गैप ले लिया या और कोई टॉपिक पे चले गए कि चलो ये घंटा ला रहे हैं और कुछ करते हैं, मतलब या उसको पैरेलल नहीं किया कि दूसरी चीज़ के साथ साथ में नहीं किया। तो होगा क्या पता है, कि आपको जो वो सीख रहे थे ना, आप खुद मन ही मन में जो इम्प्रूवमेंट हो रही थी आपके मेंटल लेवल पे, आई लेवल पे, हैंड के लेवल पे, जो प्रैक्टिस में जो इम्प्रूवमेंट आ रही थी, करेक्शन हो रहा था, समझ आ रही थी, या तो नई नई टेक्निक्स आप खुद डेवलप कर रहे थे, या दूसरी टेक्निक्स को देख देख के आप उसमें मतलब और आगे बढ़ते जा रहे थे। आपको एक सुपर कॉन्फिडेंस आ रहा था, ऐसा लगता है कि नेक्स्ट लेवल पे हम जा रहे हैं। मतलब तो ये जो चीज़ बनी रहती है वो हमें आगे, बहुत आगे लेके जाती है, एडवांस लेवल पे लेके जाती है। पर हमने अगर वो फ़्लो को रोक दिया बीच में ही, तो वो सब चीज़ इतनी ख़त्म हो जाती है कि हम बहुत दिन के बाद अगर वापस शुरू करेंगे ना, तो वो चीज़ों को हम वापस रिकॉल नहीं कर पाते कि वो क्या था। मतलब कि मुझे मज़ा आ रहा था, कॉन्फिडेंस आ रहा था, वो क्या था। पर वो क्या था पता है, वो फ़्लो था कि जो हमने पीछे छोड़ दिया। तो कोशिश करना कि जो एक चीज़ आप काम कर रहे हो ना, वो फ़्लो को बनाए रखो। और वो फ़्लो को बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है पता है, कि फ़्लो को तो बनाए रखोगे, पर वो फ़्लो जब तक है, वो एक्सपीरियंस आप कर रहे हो और वो आपसे छूट ही ना जाए। मतलब उसके लिए एक ख़ास काम करना है कि आपको नोट्स बनानी है। जो आप फ़ील कर रहे हो, जो समझ में आया, जो इन्फॉर्मेशन गैदर किए, जो इन्फॉर्मेशन को आपने इम्प्लीमेंट किया, इस्तेमाल किया, उसको लिखते जाना है। जैसे जैसे आप लिखते जाओगे ना, तो होगा क्या पता है, हमेशा के लिए उसको रिकॉल करना है ना, तो आपको याद आ जाएगा, अरे मैंने ये प्रैक्टिस की थी, ये तो मैं भूल ही गई हूँ कि, या भूल ही गया हूँ कि इतना मस्त काम मैंने किया था, या ये टेक्निक यूज़ की थी, मुझे ये अभी याद ही नहीं है। मतलब मैं ये चीज़ मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, वो मैं मतलब रिफ़्रेश हो जाता है। तो साथ में आप लिखने की भी हैबिट रखोगे, तो मतलब एक ब्रेन में भी अच्छे से बैठ जाएगा और एक फ़िक्स हो जाएगा दिमाग में। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत फ़ायदेमंद लगती है और आपको मज़ा भी आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और अपनी आर्ट जर्नी को एंजॉय करना।